हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तब तक आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। चलिए, thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you divine angels। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स, क्या कुछ चल रहा है उनके भीतर अंतःकरण में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। The moon, King of Pentacles, the Hermit, Ace of Wands and reverse, Six of Cups, the Magician, Page of Swords, the Hierophant, Five of Wands, ठीक है, Ten of Swords एंड बॉटम डेक में है, यहाँ पर रिवर्स में है Seven of Cups। देखिए, मुझे यहाँ पे हाईली 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 गाइड किया जा रहा है आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो भी आपके बुरा चाहने वाले थे, आपका गलत मनाने वाले थे, या आपको आपकी बातों को कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, इस तरीके से कह दिया जाता था, क्योंकि आप चलते थे अपने कर्म से और अपने धर्म से और सच्चाई से। ठीक है, आपके भीतर पावर थी सच को सच और झूठ को झूठ कहने की। तो जो भी भौतिक जगत के लोग होते हैं, जो भी 3D से बहुत कनेक्ट होते हैं, फंसे हुए होते हैं 3D में, ऐसे पैसे से बहुत प्यार जिनको होता है, झूठे रिश्तों का दिखावा जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे जो भी लोग रहे हैं, अब जैसे वो आपको लेकर के ये सोच रहे हैं, एक भीतर से उनके भीतर जैसे उनकी आत्मा उनको झकझोर रही है, उनकी आत्मा अब गिल्ट में है कि आपको जो चीज़ें आपने पहले कही थी शायद वो आज घटित हो रही हैं, वो सत्य हो रही हैं, वो सच बनकर सबके सामने आ रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ना, ये कोई 1 2 5 7 लोग भी नहीं, एक जो समुदाय होता है, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में भी जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं ना, उनकी को आप एक भीतर से एक चिंतन मनन करने में आपने उनको जैसे मजबूर कर दिया है, ऐसी एनर्जी है। आपने नेगेटिव लोगों को ना, सोसाइटी में भी नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो गलत का साथ देते हैं। गलत का साथ वही इंसान देगा जिसमें खुद कमियां होंगी। सही इंसान अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, कहेगा मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है, आज मुझे मार दो, लेकिन जो सच है वो है। तो इस तरीके से आपने पूरे साहस के साथ किसी चीज़ पर आप डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं अपने सच्चाई से और धर्म से। तो यहाँ पर मुझे आपकी इनर विक्ट्री होती हुई दिख रही है। आप है ना मन से अपने जीत पा चुके हैं। जब आप मन से जीत जाते हैं तो स्वयं ईश्वर, जैसे परमात्मा ने आपको ना निर्दोष घोषित कर दिया है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। परमात्मा की, ईश्वर की अदालत में आपका जो जजमेंट आया है वो आपके फेवर में आया है। आपके इस तरीके से आया जैसे आपके एक एक आंसू का, और आंसू भी ऐसा ही कोई दिखावटी नहीं था, जहाँ पर आप सिर्फ भगवान के सामने रो रहे थे, कोई नहीं था आपको सुनने वाला। इस तरीके से आपकी एनर्जी है। और यहाँ पर अब एक
सोसाइटी में जो नेगेटिव लोग हैं, जो छोटे मोटे लालच के लिए किसी को भी चिपट जाते हैं, ऐसे लोग अब आपकी कही हुई बातों को लेकर के ना ये सोच रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल सही कहता था, ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपकी प्रेजेंस लोगों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है, लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही है। आपकी प्रेजेंस राइट नाउ, मुझे ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आपने ना भावों से जुड़े हुए अपने इमोशंस के स्तर पर आप काफ़ी ऊंचे आ चुके हैं, ठीक है। भावनात्मक रूप से जो भी बेड़ियाँ, जो भी बैरियर्स, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, कुछ भी, आपने सब कुछ झेला है, आपने सब कुछ झेला है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए ये है कि आपने इन 7 बैरियर्स को पार करते हुए अपने मन पर जीत हासिल करी है। आप मुक्त हो चुके हैं, आप विरक्त हो चुके हैं, आप इस माया रूपी बंधन से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट ऐसी एनर्जी आप टोटली फुली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक्सट्रीम लेवल पर आ चुका है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर। क्योंकि मून के नीचे मजिशियन की एनर्जी, एक टाइम था कि लोगों ने आप पर इल्यूजन्स फेंके, भ्रम जाल फेंके, लेकिन अब आपने उन भ्रम जालों को काट दिया है। अब लोगों को पता चल चुका है, आप एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं, आप एक ऐसी डिग्निटी बना करके आपने अपनी सबसे बड़ी बात, अपनी डिग्निटी को आपने बनाए रखा है। और आज वही आपकी प्योरिटी, पवित्रता है ना, चरित्रता आपको बहुत ऊंचा लेकर के जा रही है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आप दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती हैं, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। आपको ना वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, आप ये फील कर रहे हैं कि ये तो मेरी ही बातें हो रही हैं, मेरे ही भीतर की बातें हो रही हैं, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आप जो बोलेंगे वो फलित होगा, आप जो कहेंगे वो फलित होगा, ऐसी एनर्जी। जादू की छड़ी आपके पास है, वॉन्ड्स आपके पास है, पेंडिकल्स आपके पास है, इमोशनली फुली बैलेंस आप हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जिन लोगों ने आपके जीवन में ना कलह कलेश, फिजूल के लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट क्रिएट करे थे, उनकी वजह थी आपकी क्रिएशन, उनकी वजह थी आपके भीतर जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल्स हैं, आप जो रियल ट्रू है आपका, आप कभी उसको ना पहचान जाएं। तो लोगों ने एक हैवी प्लान क्रिएट करा, आपको डीप डाउन डिप्रेशन में ले जाएं, लड़ाई झगड़े में फंसाएं रखें आपको, ताकि जो आपका ट्रू सेल्फ है आप उससे मिलकर के कुछ अपने जीवन में जो लक्ष्य के लिए आप परमात्मा ने भेजे हो वो कभी आप प्राप्त ना कर लो। तो लोगों ने एक जानबूझ करके ऐसी गेम फेंकी है आपके विरुद्ध, ताकि आपका परमात्मा ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है आप उस तक ना पहुंच पाओ, ऐसी एनर्जी है। बट आपने वो सभी बैरियर्स पास कर चुके हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी अब आपकी लाइफ में ज़रूर से कोई ना कोई आएगी, कोई बिग ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार कर रहा है। बट यहाँ पे आपको एक सही दिशा में एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको सही दिशा में एक्शन लेना है, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ ओशो से, और कुछ एनर्जीज जो ईश्वर हमें बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में एनर्जीज मैच नहीं हो रही, शत्रु बहुत हैं, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपके मन में एक भय की स्थितियाँ पैदा होती रहती हैं, तो आप हमारे शत्रु नाशनी भक्ति साधना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत फुली पावरफुल कोर्स है। एंड साथ ही साथ में आपको एक दिव्य पोटली जो आपके मनी के ब्लॉकेज को इन्हेंस करेगी, ब्रेक करेगी और आपके जीवन में मनी के फ्लो को बढ़ाएगी, वो भी मैं आपको एक गिफ्ट, एज ए गिफ्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
बहुत जल्द मैं जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे टेस्टिमोनी लेके मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उनके उस साधना के दौरान क्या अनुभव रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ गाइड करें। ओके, चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर आ चुके हैं। ठीक है, इस समय में आपको परमात्मा से जुड़े हुए कुछ ऐसे आभास हो सकते हैं जो आप जानते हैं या ईश्वर जानते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे आभास होते हैं, कुछ भी आपको ये पता लगने लगे या आपको इस तरीके से फील हो गया ईश्वर मेरे बहुत नज़दीक है, मेरे बहुत करीब है, कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम परमात्मा आपको ज़रूर देंगे। ईश्वर आपके, जिनको भी आप मानते हैं, आपके महादेव, आदि शक्ति, माँ बगलामुखी, कृष्णा, है ना, या भगवान सूर्य देव, अगर आप उनको जल चढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे आभास जरूर से हो सकते हैं। या अगर आपको हुए हैं तो व्हाट्सएप पर आकर आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा आके, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज के साथ ये चीज़, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आप पर्सनली आकर के व्हाट्सएप पर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक इंसान को जा करके ये चीज़ें आप नहीं बताएं, क्योंकि इससे आपकी साधना में रुकावटें आती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, न्यू विज़न, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपना आपका है कोई बहुत बड़ा शानदार। गोइंग विद द फ्लो, बहते चले जाना है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। अगर आप इस समय में ये महसूस भी कर रहे हैं कि ये मेरे से बड़ा क्यों बन रहा है, ये मेरे से बड़ी क्यों बन रही है, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, तो आपको किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आपको बहते चले जाना है। कोई चुप रहना पसंद नहीं करता, सबको बोलना है। आपने देखा होगा जो मूर्खों की सबसे बड़ी पहचान होती है, जो इंसान मूर्ख होता है ना, वो अपने आप को ये दिखाएगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। उसके मुंह पे एक बात रखी होगी, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। ये नेचर अपनी चेंज करे, क्योंकि जो सच में ज्ञानी होता है वो बोलना पसंद नहीं करता, वो लोगों को सुनना पसंद करता है। ठीक है, सुनिए आप लोगों को। कॉन्शियसनेस, थर्ड आई आपका फुली एक्टिव है। ठीक है, शिव शक्ति आपकी अलाइन है। आपका जो भीतरी लाइट है आपकी, जैसे आप आंखें बंद करके अब सब कुछ देख लेते हैं, आप लोगों का भविष्य, अपने बारे में सब कुछ आप जानते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है। सेलिब्रेशन बन रहे हैं आपकी लाइफ में, भविष्य में गुरुदेव की कृपा, आपके ईश्वर की कृपा आप पर है। ठीक है, आपके ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। देखिए, ईश्वर की कृपा के क्या संकेत होते हैं। जब आपके इष्ट की आप पर कृपा आने लगती है, आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है। उस अकेलेपन में आप अपने आप से अपनी गहराई में जाते हैं। आप आध्यात्मिक पुस्तकें, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आप आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस वजह से इस धरती पर आया हूँ, मेरा क्या लाइफ पर्पस है। तो ये आपके मन में जो है विचार, जो भी सवाल या उठते हैं, तो आप उनका उत्तर सीधा ईश्वर से मांगते हैं। अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या पास्ट में हुई हैं, तो परमात्मा की, ईश्वर की, आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर है। मुझे सुनाई दे रहा है जैसे किसी ने भगवान विष्णु को अपना गुरु बनाया हुआ है। भगवान विष्णु को बहुत सारे लोगों ने अपना गुरु बनाया हुआ है। क्या हाल ही में हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रेमानंद जी भी, उन्होंने प्रेमानंद जी को भी अपना गुरु बनाया हुआ है। इस तरीके से भी मुझे कुछ चीज़ें फील हो रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज और भगवान विष्णु आप लोगों के गुरु हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें नहीं कोई जाने देगा घर से बाहर, हम कैसे गुरु बनाएं। तो हो सकता है आपने एक समय में अपने परमात्मा से यही कहा हो कि ईश्वर मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो
जैसे आपके मन में से आया क्यों ना मैं अपने भगवान को ही अपना गुरु बना लूँ, तो ऐसी एनर्जी, द सोर्स की एनर्जी, सोर्सेस। देखिए आपको लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन्हेंस हो रहा है, आपका मैच्योरिटी का लेवल बहुत बढ़ रहा है। 2 सीन बताती हूँ कैसे इसको आप जान सकते हैं। हंसी भी आ जाएगी आपको, बट ऐसे ही सिम्टम होते हैं ये। आपने अरबी की सब्जी, अगर अरबी को काटते हैं, जो सब्जी होती है अरबी, वो इचिंग बहुत करती है जब उसको काटते हैं। पहले हो सकता है आपको बहुत इचिंग होती थी और अब नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिएगा इन सिम्टम्स को जो मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको पहले अरबी काटने से बहुत इचिंग होती थी और अब नहीं हो रही है, तो ये हाई इंटेंस एनर्जी है कि आप मैच्योरिटी के लेवल पर आ रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आपको पहले अरबी काटने से इचिंग नहीं होती थी बट अब हो रही है, पहले नहीं होती थी अब हो रही है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप गलत डायरेक्शन में हैं, आपके कर्मा गलत है और आप अपने कर्मों के कर्म जाल में फंस चुके हैं। अब आप पर कर्मों की मार पड़ेगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एंड सिम्टम है। किस किस के साथ ये मैच है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है? किस किस के साथ है, किसको पहले होती थी अब नहीं हो, पहले होती थी अब नहीं होती, और जिनको पहले नहीं होती थी अब होती है। ऐसे लोग तो नहीं बताएंगे जिनको पहले होती थी अब नहीं, अब होती है, पहले नहीं होती थी अब होती है, ऐसे लोग तो कम ही बताएंगे। बट जिनको पहले बहुत इचिंग होती थी अब नहीं होती है, तो उनका मैच्योरिटी लेवल एक्सट्रीम है। संवेदनशीलता आपकी बैलेंस में आ रही है, संतुलित आप हो रहे हैं। राइटनेस, गाइडेंस, आपको ना ये साल मंगल का है, इंटेंस एनर्जी है इस साल में। इस साल में ये जो युद्ध हो रहे हैं भारत पाकिस्तान, है ना, कहीं पर भी आग लग जाना बहुत जगह है, क्योंकि ये मंगल का साल है। मंगल क्या है? अग्नि है, सेनापति है, आक्रोश है, क्रोध है। इस साल लोगों में इंटेंस क्रोध होगा, इंटेंस एनर्जी होगी, बस कुछ कर दें हम ऐसा। अगर वो आपको जो वो बढ़ती हुई ऊर्जाएं हैं, अगर आपने उसको सही दिशा में लगा दिया तो वो आपके काम आ सकती है। बट वही चीज़ें अगर आपने गलत तरीके से यूज़ कर ली तो आप बर्बाद हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पाथ पर लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है आपको आपके पुण्य कर्मों के फल मिल रहे हैं। राइटनेस की एनर्जी नंबर 9 यानी कि मार्स, मंगल, और आप जो हैं अपने पुण्य कर्मों के फल जैसे अब खाने योग्य हो चुके हैं। तो मंगल आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं। हो सकता है आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू आपने कर दिया है, पहले नहीं करते थे अब करने लगे हैं। बहुत बड़ा साइन बता दूं, जिनके ऊपर हनुमान देव जी की कृपा होती है, जिनके ऊपर भी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो कभी बंदर से नहीं डरते। मंकी से आप कभी भी नहीं डरोगे। अगर आपके भीतर मंगल खराब है आपका, तो आपको बंदरों से बहुत डर लगेगा। अगर आपका मंगल आपके फेवर में आ रहा है ना, तो आप देखेंगे कि आप बंदरों से कभी डरेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा साइन है। ये भी बताइएगा किस किस के साथ मैच। अगर आपको बंदरों से डर लगता है तो डेफिनेटली आपका मंगल खराब है, और अगर आपको मंकीज से डर नहीं लगता तो आपका मंगल आपके फेवर में आना शुरू हो चुका है। ये बहुत कुछ आध्यात्मिक साइन होते हैं, ठीक है? इन्हीं से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? एंड जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत ही एनिमीज़ है, हिडन एनिमीज़ है, आपके भीतर फियर है, डर है कि कोई मुझे ख़त्म कर देगा, कोई मुझे मार देगा, ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं, मैं इनसे डरता हूँ या मैं इनसे डरती हूँ, तो आप हमारे शत्रु नाशिनी भक्ति साधना कोर्स को ज्वाइन करें।
ये सिर्फ 7 दिन का कोर्स है और आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की होगी, है ना। नेक्स्ट लेवल की आपकी एनर्जीज़ होंगी। बहुत पावरफुल कोर्स है। अगर आप चाहते हैं जीवन में शत्रुओं का अंत करना तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।